हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और मैं ये रीडिंग एक एक्सटेंशन बेसिस पे कर रही हूँ। आप स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे कि मैंने कुछ दिनों पहले एक रीडिंग की थी, हु इज़ इनसिक्योर बाई यू, यानी कि वो लोग कौन है, वो लोग जो आपसे इनसिक्योर फील करते हैं। और डेफिनेटली वो बहुत बड़ी पावरफुल रीडिंग रही थी। तो उसमें मैंने ये जानने की कोशिश की थी, उन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि वो कौन से लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर होते हैं। और अब मैं ये जानने की कोशिश करूँगी इस टैरो रीडिंग के थ्रू कि वो क्यों इनसिक्योर हैं। उसमें भी मैंने फैक्टर्स जाने थे, लेकिन ये स्पेसिफिकली उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए उनके और डिटेल ट्रेड्स बताएगी और वो फैक्टर्स बताएगी जिसकी वजह से ये लोग आपसे इनसिक्योर हैं। कभी कभी हमारे साथ बहुत सारे लाइफ में झगड़े लोग कर रहे होते हैं, हमें इरिटेट कर रहे होते हैं, नार्सिसिस्ट एक्ट कर रहे होते हैं, हमारे सामने बड़े सुपीरियर अपने आप को पोज करते हैं। और ख़ुदसर लोगों की, यानी कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं, उनकी तो ये ख़ासियत होती है कि वो विक्टम प्ले करते हैं। सब कुछ ख़राबा करने के बाद आपको जो है वो बना देंगे चोर, के आपकी तरह वजह से हुआ, लड़ेंगे भिड़ेंगे, और इन दी एंड सब कुछ आपको जायज़ हक पर होने के बावजूद भी आपको लगेगा कि आप गलत, वो सही हैं और आप ही गलत हैं, जबकि आप हक पर होंगे। ये हरकतें वो लोग इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज़ वो आपकी पोटेंशियल से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी साबित कदमी से वाकिफ़ होते हैं। आप इस पूरे प्रोसीजर में समझ नहीं पाते, आपको लगता है हाँ शायद मैंने ही गलती करी, और आप माफ़ी तलाफ़ी के चक्कर में लग जाते हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके एरिया ऑफ लाइफ के कहीं किसी भी एरिया से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के लोग हो सकते हैं, फैमिली में, इन लॉज में, पार्टनर में, कुलीग्स में, हर जगह हो सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं, ये बच्चा पता नहीं क्यों रोए चले जा रहे, समझ से बाहर है, अम्मा पीट रही हैं, क्या कर रही हैं, इससे भी कोई इनसिक्योर हो रहा है लग रहा है, मासूम। बहरहाल, क्या कह रही थी, हाँ, जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं वो उनकी वजूहात क्या हैं, किन बेसिस पर वो आपसे इनसिक्योर है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हेल्प करेगा लोगों को डील करने में, और अगर आप वाकई आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने अतराफ़ में कि ऐसे लोग हैं, तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और ये टाइमलेस है, तो आप इसका फ़र्स्ट फेज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 रीडिंग्स मेरी बहुत हिट गई, और मुझे लगा कि मैंने क्यों इनको दोबारा नहीं किया। एक तो स्टॉकिंग की थी, वो बहुत हिट गई, यानी वाकई लोगों को बहुत तजस्सुस होता है कि उनको कौन स्टॉक कर रहा है। और एक इनसिक्योरिटी की थी, प्लस मैंने कुछ एनवी पे भी की थी। आई डोंट नो, मैं थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स पे करती हूँ, लेकिन आज मुझे जहन में आया बिकॉज आई वाज पिकिंग समवन्स एनर्जी। तो प्राइवेट रीडिंग्स भी जब हो रही होती हैं तो उसमें भी मैं काफ़ी, मुझे क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज मैं बहुत होल हार्टेडली प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ। तो उसमें मैं बहुत दिन तक मुझ पर असर रहता है, मैं बहुत सोचती रहती हूँ, मेरी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज आई बिलीव आप किसी के लिए आप अवेलेबल हैं, तो आप भरपूर अवेलेबल हो। दिस इज़ माई जॉब, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं ये टैरो रीडिंग में ही करती हूँ। आई थिंक मैं इसीलिए बहुत अच्छी लिसनर हूँ, अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको हकीकतन बताऊँ, अगर आप मुझे क्लोजली जानते हैं, और मुझे जो मेरे वैसे लोग मुझे जानते हैं, दे नो कि आई एम देयर। मेरा लाल, चुप हो जा मेरे बच्चे, अभी तो ये अम्मा को कूटती हूँ मैं, आगे रुक जा। बहरहाल, लेट्स सी, ये जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं, ये क्यों इनसिक्योर हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अरे आपके तो कार्ड्स फड़के उड़के जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, वाओ वाओ, माशाल्लाह, सब नज़र उतार लूँ मैं इसकी, टुइंग। माशाल्लाह, रीडिंग बड़ी अच्छी स्टार्ट हो रही है भाई। इतने सारे नहीं चाहिए हमें, रुक रुक के चाहिए। ये दोबारा आ गया, 8 ऑफ सोर्ड्स। जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं वो क्यों आपसे इनसिक्योर हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। Ace of Cups, alright. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन,
कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, वाओ व्हाट अ ब्लेंड, यानी कि तमाम चीज़ें हैं। जब बैलेंस पर्सन होगा तो उसके लिए तो लोग इनसिक्योर होंगे ही, हल्के नहीं आ रहे व्यूअर्स मेरे जनाब। आपसे लोग जो इनसिक्योर हैं वो क्यों? एक तो ये, इस बात को मान लीजिए जनाब कि आप अपने अंदर एक कायनात है, आप अपने अंदर एक बादशाह हैं, आप अपने अंदर एक डैडी कार्ड हैं, आप अपने अंदर एक ऐसे इंसान हैं जो कि यानी आप अपनी वर्थ को जाने। आपकी रीडिंग किंग ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स हाईली प्रैक्टिकल, इंतहाई वेल प्लानर और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, रिच, वेल्दी। और अगर आपको ये लगे कि हाँ मेरे पास तो फुटी कौड़ी नहीं है, तो आप अपनी सलाहियतों को देखिए। वेल्दी का मतलब ये नहीं कि आपके पास बैंक बैलेंस बहुत हो। वेल्दी मीन्स दैट यू आर अबंडेंट इन मैनी वेज। तो आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आपकी बिकॉज ऑफ योर फैमिली है। या तो आपकी फैमिली बिल्कुल इतनी ब्रोकन थी कि आपने उसको ऐसा स्टैंड किया जिसकी कोई हद नहीं, या आपकी वजह से आप अपनी फैमिली के लिए बड़े ही शील्ड हैं, बहुत बड़ी शील्ड है। इसलिए लोग आपसे काफ़ी हद तक इनसिक्योर होते हैं। वो बहुत कुछ आपके मुतल्लिक ऐसा सोचते हैं कि किसी तरीके से इसको तोड़ें, किसी तरीके से इसको झंझोड़ें, लेकिन नहीं कर पाते। वो इनसिक्योर इस वजह से भी हैं कि उनको लगता है कि यार इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में जहाँ इसकी पहुँच भी नहीं हो सकती, जहाँ इसका हाथ भी नहीं जा सकता, जहाँ इसकी सोच भी नहीं जा सकती, ये वहाँ भी अपनी फैमिली के लिए या अपनी फैमिली के स्टेबिलिटी के लिए ये कुछ भी कर ले। आप बड़े ही सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, चाहे लोग कितने ही पैतरे आपके ऊपर क्यों ना फेंकें। मुझे बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक प्रोटेक्शन की जो ना वाइब आ रही है, बिकॉज़ आप हर लिहाज से देखें, आप बहुत अपने ऊपर दमदरूद, अगर आप मुसलमान हैं और अगर आप हिंदू हैं, अगर आप क्रिश्चियन भी हैं, तो आप कोई ना कोई वजीफ़ा कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जो आपके दरमियान आपके ऊपर एक शील्ड बना कर रखता है। अगर आप ये कार्ड देखें तो इसके ऊपर बहुत सारी सोर्ड्स आ रही हैं, इसके ऊपर इतनी सारी एक्स आ रही हैं, इसके सारे पैशन जितने भी जा रहे हैं, आपको अपनी बाड़ लगाना आती है। आपको पता है कि यहाँ पर स्टॉप है, मेरा ईमान पुख्ता है, मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। तो लोग आपसे इनसिक्योर क्यों होते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपको अपना जैसा बना लें, लेकिन नहीं बना पाते। और सबसे खूबसूरत बात आपकी कि आप हमेशा पहल करते हैं। लोग आपसे इनसिक्योर होते ही इस वजह से क्योंकि उनको पता होता है कि इसने शट अप कॉल अगर दी तो समझो सब चैप्टर्स बंद। लेकिन आप हमेशा एक दर खुला रखते हैं, और वो दर आप इसलिए खुला रखते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि सामने वाले का कर्मा होगा, सामने वाला अपना मुकाफ़ात अमल गुजारेगा और फिर वो पलटेगा। तो जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं, शायद बहुत सारे लोगों ने आपके पास पलट कर आकर देखा है, बहुत सारे लोग पलटे हैं और बहुत सारे लोगों को आपने 10-10, 12-12, 15-15 साल बाद अपनी उसी बात के सामने झुकते हुए देखा है जो उन्होंने आपको मारी थी। उस वक्त वो उनकी इनसिक्योरिटी थी जिसको उन्होंने चेप दिया था आपके ऊपर, लेकिन अब वही इनसिक्योरिटी उनके ऊपर माथे पर ठप्पा बनकर उनके सामने आ गई और आपके सामने उनको लाके खड़ा कर दिया। तो जो लोग आपके साथ इनसिक्योर हैं वो इस वजह से हैं कि आप एक बहुत ही स्टेबल पर्सन हैं, आप एक बहुत ही फैंसी पर्सन है, आपका लाइफस्टाइल एक बहुत ही अपनी तरह का है। आप ऐसे लोग होंगे जिनको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हें क्या पड़ी है सब कुछ करने की, बिकॉज़ आप स्ट्रेट अवे उनको बोल देंगे क्या तुम्हारे बाप का खाता हूँ मैं, क्या तुम्हारे बाप का खाती हूँ मैं। द पॉइंट इज़ आप अपनी लेगेसी को अपने ऊपर और अपनी फैमिली के लिए क्रिएट करते हैं, और आप उनके लिए जो कुछ भी अर्न करते हैं, आप उनके लिए जो कुछ भी करते हैं, यू आर वेरी 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 गुड इन दैट। ठीक है। दूसरी बात ये कि विद द 10 ऑफ कप्स यू आर अ शील्ड फॉर योर फैमिली। तो उनको बहुत चिढ़ होती है क्योंकि वो महरूमियाँ
और वो कमियां वो अपनी फैमिली में देखते हैं। एज अ सिबलिंग भी आप बहुत तगड़े हैं, एज अ हेड ऑफ़ द फैमिली भी आप बहुत तगड़े हैं, और अगर आप अपने इन लॉज के साथ भी हैं तो भी आपने अपनी फैमिली की शील्ड बनाए रखी है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। सोचते बहुत हैं आप, लेकिन उन सोचों में आपकी जो सोच उभर कर एक कंक्लूजन पर आती है वो बहुत अच्छी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी कीड़ा काटता है, बहुत चुल उठती है उनको। और दूसरी बात ये कि आप अपने आप को, अपने पैशन को, अपनी ख्वाहिशात को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको काश ही होता होगा कि एक दफ़ा तो ये बोले, ज़रा बोले तो हमसे भी तो कहे कि इसको हेल्प की नीड है। ये आप नहीं करते होंगे। आप अपनी खुशी मार लेते होंगे, लेकिन आप ये नहीं करते हो। ये चीज़ अगलों को बड़ा तंग करती है। उनको कमज़ोरी मिलती है ना कि चलो आप जब इसको ज़रा बातें सुनाएं, इसको ज़रा चेपें, इसको ज़रा तंज मारें। और मुझे लग रहा है आप कुछ हैं भी कुछ इस तरह के कि आपके लिए हेल्प लेना मुश्किल है। दूसरा, विद द एस ऑफ कप्स, कहीं पे लड़ाई हो, कहीं पे कुछ हो, आप शायद वो पहले बंदे हैं जो सुलह करेंगे, जिसकी वजह से अक्सर लोग इनसिक्योर होते हैं कि यार वहाँ पर उसकी मौजूदगी होगी और फिर मैंने हो जाना है इरिटेट। तो क्योंकि वो तो वहाँ मौजूद होना ही होना है, उसने तो वहाँ पर आकर बात करनी ही करनी है। आप कहीं पर भी कोई ऐसी बिलो द बेल्ट या लोअर स्टैंडर्ड बात नहीं करते। विद द एस ऑफ कप्स, काफ़ी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं आप, तो लोग आपसे काफ़ी इनसिक्योर, और बड़े इनसिक्योर से ज़्यादा मुझे जेलसी की वाइब आ रही है कि इस वाले कार्ड से तो मुझे लग रहा है वो जेलस से हो जाते हैं कि यार जहाँ इसकी आमद हुई लोग इसके पीछे, तो लोग इस वजह से बड़े इनसिक्योर होते हैं कि अटेंशन इसकी तरफ चली जाती है। तो लोग आपको चाहते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं और लोगों को मोहब्बत देते हैं। आपके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत देना, आपको मालूम है कि ये एक ऐसा है जो बिला सूद, यानी ऐसा है कि इतना प्रॉफिट में मिलता है, तो आपको इज़्ज़त देने में कोई मजाक़ा नहीं होता, और इसी वजह से ऊपर वाला फिर आपकी इज़्ज़त बढ़ाता है। ये चीज़ इनको बड़ी खलती है कि यार इसके ऊपर कुछ भी कर लो, इसकी तो इज़्ज़त ही होनी है, इसकी तो लोग अच्छी बात करते हैं। तो ये आपका करम है, ये आपके अमाल हैं जो होता है, ठीक है। तो लोग आपसे क्यों इनसिक्योर होते हैं जनाब? वो इस वजह से इनसिक्योर होते हैं। लेट्स सी मोर। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 of swords, the chariot, Cancer, 3 of swords, the empress, ठीक है। बाजी थोड़ी परेशान है, इनको मैं क्या पहनाऊँ, ये पहना देती हूँ, डेक ही रख देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सही, ठीक है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, नहीं, हाँ लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। क्या देखी थी मैं? इसके नाखून देख रही थी, मेरे अपने नाखून देख रही थी। अच्छा, कैंसर, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओह वेरी, बहुत ज़्यादा ही एयर साइन है। और फिर टॉरस, टॉरस और कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिएगा कि आपके साइन है क्या जनाब, और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये आपसे इनसिक्योर हैं। क्लियर हैं आप? एक बात करते हैं, जो मायने बातें नहीं करते कि बात से बात निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम्हारी इसमें क्या राय है, मैं इसमें कोई राय नहीं देना चाहता, बात ख़त्म। पता चला नहीं, दरअसल वो मसला ये था और यूँ था, कहानियाँ नहीं। इस चीज़ से उनको पता है, टू द पॉइंट बात होगी, स्ट्रेट बात होगी, चीज़ें इरिटेट करती हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये लोग आपसे बहुत लड़ते हैं, आप इनसे नहीं लड़ते, आप इनमें पॉइंट पर कायम रहते हैं। आपके फैमिली में फड्डे ज़रा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के नीचे जो है ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये लोग आपको नहीं समझ सकते, और ये समझ नहीं सकते तो ये इनका मुंह भी नहीं है, पीठ पीछे ही ज़रा ज़्यादा बातें करते हैं। आपकी एक क्वालिटी कि जो दिमाग में तय कर लिया, अब वो करके रहना है। इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे मकामात पर आपको, इन लोगों ने जिनके मैं आपको ट्रेड्स बता रही हूँ, इन्होंने आपकी हर एक्टिविटी पे कुछ बोलना है, और ऐसा बोलना है कि नीचे से लगे और सर पे बम फटे। मतलब ये रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ख़ुद कुछ नहीं कर सकते। जब ये ख़ुद कुछ नहीं कर पाते, ये ऐसा भौंकते हैं खंजर आपके सीने पे कि आप लिटरली खूनम खून, आपका दिल बेहद टूटा हुआ है इन लोगों से।
लेकिन फिर भी जो आप उभर के और बन के आए ना विद दिस एम्प्रेस कार्ड, आपने इनकी बोलतियाँ बंद कर दी हैं इनफैक्ट, लेकिन आप हर्ट हैं क्योंकि ये लोग टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं एक फेज़ घुमाकर, जब अभी आपकी कोई अचीवमेंट होती है उन्होंने कुत्तों की तरह आपके पीछे लग जाना होता है और आकर ये नहीं थपथपाना नहीं है, सराहना नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करना है, कोई ऐसी चुपती हुई बात करनी है जो नीचे से लगे और सर पे फटे। तो काफ़ी हद तक आप हर्ट हैं, लेकिन इसी खूनम खून होने में भी आपने कहा आने दो हवा आने दो, आड़ दे आड़ दे आड़ दे, और आड़ दे करके आप जो अब बने हैं, लाइक अब आपको इन सब की बकवासों की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें इनको और ज़्यादा इनसिक्योर करती हैं। इनको यही लगता है कि यार जला दिया, सड़ा दिया, तपा दिया, कुड़ा दिया, दबा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो बाउंस बैक करके ये निकला है इंसान, और इतना कि अब आपको दुनिया सराहती है। यू आर एन एम्प्रेस, यू आर अ नर्चरिंग पर्सन, और इन्होंने आपको जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, ऊपर वाले ने आपको इज्जत देने में कोई कसर नहीं छोड़वाई। ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवाए जिसकी वजह से इनकी इनसिक्योरिटी डे टू डे बढ़ती है। एक वक्त था कि इनको बड़ा घमंड होगा कि आप इनके साथ एसोसिएट होंगे तो इनकी वाह होगी, और आज ये वक्त है कि लोग इनको आपकी वजह से जानते हैं, रेफरेंस देते हैं, ओ उनके जानने वाले हैं आप। ये भी होता होगा। आपको अपनी फैमिली में बड़ा मसला हुआ है, अब ये आपके मैटरनल फैमिली हो सकती है, इन लॉज हो सकते हैं, मुझे बहुत फैमिली वाइब आ रही है। किसी ने आपको काफ़ी हद तक, बड़ा ही हद तक, यानी काफ़ी हद तक क्या, बहुत दिल दुखा हुआ है। आपका दिल आजकल भी बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका दिल आजकल बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत रोते हैं आप, और लेकिन आपको नहीं पता, आपके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, आपको नहीं पता शायद आप अभी भी किसी की इनसिक्योरिटी की वाइब को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस की तरह हैं, आप क्लियर हैं, लेकिन आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा। मैं तो खैर न्यूमरोलॉजी नहीं करती, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा अपना चेक करवाइए। मुझे पता नहीं क्यों बुरी नज़र की वाइब, द स्टार, राइट, वेरी ब्यूटीफुल भाई, हाई प्रीस्टेस एंड द स्टार। व्लॉगर हैं आप, इन्फ्लुएंसर हैं आप, हीलर हैं आप, इंट्यूटिव हैं आप, बहुत विजडम है आप में, आपके अंदर ये अक्ल और ये शऊर पहले दिन से था, लेकिन आप जब कोई अच्छी बात और सही बात भी बोलते होंगे तो ये लोग कहते होंगे बस इनको तो अच्छा ही बनना आता है, पता नहीं कहाँ का इनको सर्टिफिकेट चाहिए, कद्दू। चलें, ये हो गए। अब मैं और उसको एक्सपेंड करती हूँ और देखती हूँ कि क्यों है ये आपसे इनसिक्योर। सोशल फॉर्चून टेलिंग डेक से चेक करते हैं, बिकॉज ये तो आपको फिर बिल्कुल क्लियरली विद नंबर्स बताएगा। लेट्स सी। कोर्टशिप, रोमांस स्ट्रॉन्ग है आपका। वेल्दी मैन, ओके। कॉफिन नंबर 19, कंसर्न। दुआ है आपके साथ किसी की, शायद किसी के पेरेंट हयात नहीं हैं, उसके बावजूद आपके ऊपर आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं। लवर्स, आप बड़ी अच्छी फील्ड और बड़ी प्रोटेक्टेड शील्ड हैं। आपने अपनी मोहब्बत को, अपने पार्टनर को हर दफ़ा शील्ड किया, प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से कभी कभी आपको लगता होगा कि यार कभी तो ये खुद अपने लिए कुछ बोले, हमेशा मैं ही इनके लिए मौजूद हूँ, इनको अपनी बात अपने डिफेंस में कब करनी आएगी। दूसरा ये कि आपके अंदर एक वेल्दी मैन, आपके अंदर मैस्कुलिन, एक तो अगर आप मर्द हैं तो आप तो फिर मर्द ही हैं, ठीक है ना, कंफर्म कर लीजिएगा आप मर्द ही हैं। लेकिन अगर आप औरत हैं अगर आप खातून हैं तो आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी आपके वो शौक़ है जो कि शायान शान, यू नो, बिल गेट्स के शौक़ नहीं, बिल गेट्स तो बेचारा बड़ा मॉडेस्ट आदमी है। किसकी मैं आपको मिसाल दूँ, जो लोग बहुत अमीर होते हैं ना, आपके वो शौक़ हैं, और आप वो अपने शौक़ अपने बलबूते पे पूरे करते हैं। उनको बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि यार मतलब बिला वजह में खर्चा क्यों इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है भाई, तुम्हारे अकाउंट में से ले लिए, तुम्हारे गुर्दे मांग लिए क्या। इनको ये कीड़े बड़े काटते हैं। दूसरा ये कि आप प्रोटेक्टेड हैं,
बहुत सारे लोग ये आपके लिए बहुत प्लॉटिंग प्लानिंग करते होंगे, लेकिन आपको ये लोग खुद भी हैरान होते होंगे कि यार ये बच कैसे जाता है, इसका बचाव कैसे होता है। लिटरली आपके साथ आपका कोई मेंटोर है जो आपके लिए कंसर्न रखता है, आप कभी भी उसके साथ डिस्कशन में आते हैं तो आप अपनी जो है वो फिल्टरेशन कर लेते हैं, आपको अपने प्रॉब्लम्स का आपकी गैदरिंग मुझे बहुत वैसी लग रही है, यानी कि आपका उठना बैठना जो है वो मेंटोर्स में होता है। दूसरा ये कि आपने इन सब लोगों की ना बातों को दफना दिया है, अब ये लोग आपके लिए आपका लाइफ का फोकस नहीं रहे, अब आपको इनकी कोई कुछ नहीं पड़ी, वो उसमें था ना इनको पड़ी ही नहीं, इनको आता ही नहीं, ये वो वाली बात है कि इनको तो कुछ नहीं आता था, लेकिन इन्होंने आपको फील ऐसा कराया जो कि इनके अंदर ख़ुद कमियां थी, इनकी ख़ुद की इनसिक्योरिटीज़ थी। और अब आपने जब इनको घास ही डालना छोड़ दिए तो इनको होता है कीड़ा। अब जब कीड़ा होता है तो अब इनको बहुत होता है कि इसकी लव लाइफ भी सेटल है, इसका पार्टनर भी इसके साथ सेटल है, ये अपने पार्टनर को हर लिहाज से प्रोटेक्ट भी कर रहा है या कर रही है, शील्ड भी कर रहा है, हम इसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये इंसान इसकी लाइफ में बड़ा कंसर्निंग है। 15/4/13 1933। तो ये है जनाब वो फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग आपसे इनसिक्योर होते हैं। मैं चाइल्ड, बच्चा, फैमिली 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 बहुत आ रही है। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूँगी और रेकमेंड करूँगी, मुझे तो इतना पत्थरों का इल्म नहीं है, इनफैक्ट मेरी हमारे यहाँ बहुत लोग पत्थर पहनते हैं, लेकिन अगर आप किसी पथरोलॉजिस्ट कहने वाली थी हौले वला क़ुव्वत, किसी एस्ट्रोलॉजी या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई ऐसे लोग जो पत्थरों को रेकमेंड करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहने, कोई गले में अगर आप तावीज़ पे बिलीव करते हैं तो कोई नज़र बद का तावीज़ पहने, अपना सदका रोज़ाना चाहे 10 रुपये ही देकर अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि आपको बहुत सारी दुआएं गार्ड करती हैं, लेकिन कभी कभी हमें प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ता है, और यू आर डूइंग योर बेस्ट। अपने आप को संभालिए, अपनी चीज़ों की बेदहानी मत कीजिए, क्योंकि इसमें इनसिक्योरिटी से ज़्यादा, इनसिक्योरिटी और जेलसी का एक सेशन अलग कर दूंगी मैं, लेकिन इसका बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है, इसको समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में बदलती है, एहसास से कमतरी में, कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी पॉजेसिवनेस में बदल जाती है, और कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी जेलसी में बदल जाती है। तो यहाँ कुछ मामला मुझे इनसिक्योरिटी का जेलसी में लग रहा है, क्योंकि अपनी महरूमियों पे और अपनी कमियों पे काम नहीं कर सके, और आपको फलता फूलता देखकर इनकी डकार फंस गई है। तो अपना इस मामले में ज़रा ध्यान रखिएगा, कर हर मैदान फतेह। ठीक है जनाब, आई थिंक मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, एडवाइस की नीड नहीं है, मैंने वैसे ही आपको एक माँ वाली एडवाइस दी थी, बच्चा अपना सबका दे। ठीक है, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग, बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। बेदहानी में कभी भी किसी का कुछ दिया खाएं पिए नहीं, आजकल लोगों की बदनज़री का कुछ भरोसा नहीं, ठीक है ना, उसने कहा था कुछ नहीं बताना। तो ये थी जनाब आपकी प्राइवेट रीडिंग कह रही हूँ ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, लाइक का बटन प्रेस कर दें, नहीं भी पसंद आए तो भी कर दें, मैं खुश हो जाऊँगी। और वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए लोगों को, उनकी भी हेल्प होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके भी बताए गए हैं, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब कभी भी आप देखना। और इसका आप फर्स्ट फेज़ देखना चाहें तो स्क्रॉल करके नीचे चेक कीजिएगा, और फिर आप इसको ये एक एक्सटेंशन है, मतलब ये उसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसकी सीरीज़ में से आप समझ लीजिए, जैसे हम करंट एनर्जीज़ की मल्टीपल सीरीज़ करते हैं। सही है जनाब, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए हम अवेलेबल, वीकेंड है, स्टार्ट हो गया है, बुक योर स्लॉट, पाकिस्तान का कंट्री कोड आप ऐड कीजिए, और जो लोग यहीं के हैं वो मुझसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।